नमो नमः। चाटुश्लोक की श्रृंखला में अब आगे बढ़ते हैं। एक और नया चाटुश्लोक हम यहाँ भी देखेंगे, उसका आस्वाद लेंगे। जैसे पिछले चाटुश्लोक में हमने देखा था कि पार्वती और गजानन षडानन इनकी चर्चा चल रही थी। अब परिवार वही है लेकिन पात्र बदल गए हैं। अब परिस्थिति ऐसी है, पहले परिस्थिति को समझेंगे तो और आगे बढ़ना हमें आनंददायी होगा कि शिवशंकर जी जो है उनका वेश भी बड़ा विचित्र है। भस्म लगाया हुआ है, नाग का हार गले में है, चर्म वस्त्र है, भस्म धारण किए हुए हैं और उनका काम क्या है? वह केवल भ्रमण करते रहते हैं। उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं है और भिक्षा लेकर ही, भिक्षा एकत्र करके ही वे अपना जीवन चला रहे हैं। इस रोज की प्रक्रिया में पार्वती एक बार उद्विग्न हो गई, अत्यंत उन्हें शोक हुआ, कोप आ गया और वह अपना दुख बताने के लिए शंकर जी के पास गई और शंकर जी के पास जाके अपना दुख जो है वो उन्होंने इस श्लोक के रूप में रखा। तो हम अब श्लोक को पढ़ेंगे और उसके बाद उसका अर्थ भी देखेंगे। रामाद्याचय मेदिनीं धनपतेर्बीजं बलाल्लाङ्गलं प्रेतेशान्महिषं तवास्ति वृषभः फालं त्रिशूलं तव शक्ताहं तव चान्नदानकरणे स्कन्दोऽस्ति गोरक्षणे खिन्नाहं हरभिक्षया कुरु कृषिं गौरी वचः पातु वः। इस प्रकार तो यह एक श्लोक जो है हम अभी और इसका विवरण देखेंगे कि जैसे हमने पहले देखा कि पार्वती अपना दुख जो है शंकर जी के इस दैनिक प्रक्रिया के कारण वे बता रही है और दुख केवल नहीं बता रही है, वो शंकर जी को अभी क्या करना चाहिए अपनी दिन प्रक्रिया बदलने के लिए। तो वो कहते हैं कि आपके इतने सारे भक्त हैं, आपके इतने सारे परिचित हैं और उनकी अलग अलग शक्ति है, तो आप उनसे सब कुछ इकट्ठा करके अपना नया उद्योग शुरू करिए। कौन सा उद्योग? वे कहते हैं कि कुरु कृषिम, आप खेती करिए और खेती करने के लिए आप चिंता मत करिए, इतने सारे लोग हैं उनसे आप कुछ कुछ मांगिए। क्या? वो कहती है रामात मेदिनी, मेदिनी का अर्थ है पृथ्वी, भूमि। कौन से राम से? परशुराम से, क्योंकि परशुराम ने पूरी भूमि जीत ली है तो उनके पास बहुत सारी भूमि है, आप थोड़ी सी मांग लीजिए। तो रामात मेदिनीम, राम से, परशुराम से आप भूमि की याचना कीजिए। और भूमि होगी केवल पर्याप्त नहीं, उसमें बीज डालने होते हैं। तो बोले धनपति जो है, धनपति कुबेर, धनपते है बीजम, धनपति से, कुबेर से आप बीज मांगिए। तो भूमि मिल गई, बीज मिल गए, तो उसे जोतने के लिए ये तो चाहिए, हल तो चाहिए। तो बोलते बलराम के पास है ना, जो आपके बलराम है आप उनसे ये मांगिए, बलात लांगलम, हल जो है आप उसकी याचना करिए, उनके पास है ही। फिर सारी चीज़ें इधर उधर ले जाने के लिए आपको महिष चाहिए, भैंसा चाहिए, तो वो यमराज के पास है। प्रेतानाम ईशः प्रेतेशः, तो प्रेतेश से मतलब यमराज से आप भैंसे को मांगिए। आपके पास अपना तो बैल है ही, तव अस्ति वृषभः, हमें मालूम है शंकर जी का वाहन नंदी है, तो बैल तो आपके पास है ही है। और जो त्रिशूल है, भले ही वो उनका शस्त्र है लेकिन इनका उद्वेग हुआ है ना, इन्हें क्रोध आया है पार्वती को, तो त्रिशूल का तो वैसे कोई उपयोग है नहीं, चलो उससे और आगे खेती कर लेना। तो फालम त्रिशूलम तव शक्ताहम तव च अन्नदान करणे, ऐसा अगर करोगे तो तुम्हें बाकी चिंता नहीं है, मैं खाना पका के तुम्हें खिलाऊंगी ज़रूर, उसकी चिंता मत करो, तो मैं उसके लिए पर्याप्त हूँ, सशक्त हूँ, योग्य हूँ। और अगर खेती करनी है तो गोधन होगा ही, तो उसके रक्षण के लिए हमारे पास स्कंद है, कार्तिकेय है, षडानन है, इसलिए उसकी चिंता भी आपको करनी नहीं है। तो इतना सब कह के अंतिम वाक्य में वो अपना दुख बताती है कि खिन्ना हम भिक्षया, ये जो भिक्षाटन का कार्यक्रम है इसकी वजह से मैं खिन्न हो गई हूँ, दुखी हो गई हूँ, इसलिए कुरु कृषिम, तुम अभी खेती करो।
इतना सारा संभाषण करने के बाद भी ये जो श्लोक की रचना करने वाले हैं वो कहते हैं इतना सब कहने वाली जो गौरी है, पार्वती है, उनकी वाणी आप सभी की रक्षा करे। ऐसा इस श्लोक का अर्थ हुआ। अब देखिए कि श्लोक को रचित करना, उसका निर्माण करना बहुत सरल नहीं होता। उसके लिए इस कवि ने क्या क्या इकट्ठा किया है। देखिए कि कौन कौन उनके संबंधित लोग हैं या फिर ऐसे महानुभाव है कि जिनके पास कुछ कुछ विशेष वस्तुएं उपलब्ध है। परशुराम के पास भूमि है, कुबेर के पास बीज है और भी कई संपत्ति है, बलराम के पास हल है और यमराज के पास भैंसा है। ऐसी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके, एकत्र करके और कृषि में उसका उपयोग होता है। इसलिए केवल कोप करके छोड़ दिया ऐसा नहीं है, एक उपाय भी बताया है और ये सारी चीज़ें कवि ने एक श्लोक में बद्ध कर दी है। तो ऐसे चाटु श्लोक से हमें मनोरंजन मिलता है। हम आगे भी इन श्लोकों से ऐसा मनोरंजन प्राप्त करेंगे। तो एक बार चाटु श्लोक बोलेंगे और आगे बढ़ेंगे। रामाद्याचय मेदिनीं धनपतेर्बीजं बलाल्लाङ्गलं प्रेतेषान् महिषं तवास्ति वृषभः फालं त्रिशूलं तव शक्ताहं तव चान्नदानकरणे स्कन्दोऽस्ति गोरक्षणे खिन्नाहं हरभिक्षया कुरु कृषिं गौरीवचः पातु वः। धन्यवाद।